आगे चाणक्य समझाते हैं कि मूर्ख छात्रों को पढ़ाने से, दुष्ट स्त्री के पालन पोषण से और दुखियों के साथ संबंध रखने से बुद्धिमान व्यक्ति भी दुखी होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि मूर्ख शिष्यों को कभी उचित उपदेश नहीं देना चाहिए। समझाने का तात्पर्य यह है कि पतित आचरण वाली स्त्री की संगति करना तथा दुखी मनुष्यों के साथ समागम करने से विद्वान तथा भले व्यक्ति को दुख ही उठाना पड़ता है। वास्तव में शिक्षा उसी इंसान को दी जानी चाहिए जो सुपात्र हो। जो व्यक्ति बताई गई बातों को ना समझे, उसे परामर्श देने से कोई लाभ नहीं है। मूर्ख व्यक्ति को शिक्षा देकर अपना समय ही नष्ट किया जाता है। यदि बात दुखी व्यक्ति के साथ संबंध रखने की है तो दुखी व्यक्ति हर पल अपना ही रोना रोता रहता है। इससे विद्वान व्यक्ति की साधना और एकाग्रता भंग हो जाती है। आगे श्री चाणक्य हमें समझाते हैं कि दुष्ट स्त्री, छल करने वाला मित्र, पलटकर तीखा जवाब देने वाला नौकर तथा जिस घर में सांप रहता हो उस घर में निवास करने वाले गृह स्वामी की मौत में संशय ना करे, वह निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होगा। घर में यदि दुष्ट और दुष्चरित्र वाली पत्नी हो तो उस पति का जीना ना जीना बराबर ही है। वह अपमान और लज्जा के बोझ से एक तो वैसे ही मृतक के समान है, ऊपर से उसे सदैव यह भय भी बना रहेगा कि यह स्त्री अपने स्वार्थ के लिए कहीं उसे विष न दे दे। दूसरा, यदि उस गृहस्वामी का मित्र भी दगाबाज हो, धोखा देने वाला हो, तो ऐसा मित्र आस्तीन का सांप होता है। वह कभी भी अपने स्वार्थ के लिए उस गृह स्वामी को ऐसी स्थिति में डाल सकता है जिससे उबरना उसकी सामर्थ्य से बाहर की बात होती है। तीसरा, घर में यदि नौकर बदजुबान हो, बात बात में झगड़ा करने वाला हो, पलटकर तीखा जवाब देने वाला हो, तो समझ लेना चाहिए कि ऐसा नौकर निश्चित रूप से घर के भेद जानता है और जो घर के भेद जान लेता है वह उसी तरह से घर बार का विनाश कर सकता है जैसे विभीषण ने घर में भेद करके रावण का विनाश करा दिया था। तभी मुहावरा भी बना, घर का भेदी लंका ढाए। विपत्ति के समय काम आने वाले धन की रक्षा करें, धन से स्त्री की रक्षा करें और अपनी रक्षा धन और स्त्री से सदा करें। अर्थात संकट के समय धन की जरूरत सभी को होती है, इसलिए संकट काल के लिए धन बचाकर रखना उत्तम होता है। धन से अपनी पत्नी की रक्षा की जा सकती है। अर्थात यदि परिवार पर कोई संकट आए तो धन का लोभ नहीं रखना चाहिए, परंतु यदि अपने ऊपर कोई संकट आ जाए तो उस समय उस धन व स्त्री दोनों का ही बलिदान कर देना चाहिए। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि आपत्ति से बचने के लिए धन की रक्षा करें, क्योंकि पता नहीं कब आपदा आ जाए और लक्ष्मी तो चंचल है। संचय किया गया धन कभी भी नष्ट हो सकता है। श्री चाणक्य कहते हैं कि जिस देश में सम्मान नहीं, आजीविका के साधन नहीं, बंधु बांधव अर्थात परिवार नहीं और विद्या प्राप्त करने के साधन नहीं, वहां हमें कभी भी नहीं रहना चाहिए। अगले श्लोक में श्री चाणक्य कहते हैं कि जहां धनी, वैदिक ब्राह्मण, राजा, नदी और वैद ये पांच न हो, वहां एक दिन से भी ज्यादा नहीं रहना चाहिए। भावार्थ यह है कि जिस जगह पर इन पांचों का अभाव हो वहां मनुष्य को एक दिन भी ठहरना उत्तम नहीं होगा। जहां धनी व्यक्ति होंगे वहां व्यापार अच्छा होगा, जहां व्यापार अच्छा होगा तो वहां आजीविका के साधन भी अच्छे होंगे। जहां श्रुतियों अर्थात वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण होंगे वहां मनुष्य जीवन के धार्मिक तथा ज्ञान के क्षेत्र में भी विस्तृत रूप से फैले हुए होंगे। जहां स्वच्छ जल की नदियां होंगी वहां जल का अभाव नहीं रहेगा और जहां कुशल वैद्य होंगे